मैं यूं कह रहा हूं, यूपी के बाल बराबर नहीं है मेवात में मुसलमान, यूपी के बाल बराबर, लेकिन चूं करने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ जैसा एक सक्षम नेता जनता की सेवा करने के लिए खड़ा है, जो इस जिहाद पर लगाम लगाने के लिए तुरंत बुलडोजर वहां खड़ा कर देता है, गाड़ियां पलट देता है। पहले तो हरियाणा को योगी जैसा नेता चाहिए। एक नेता था अनिल विज, उसको भी ये काम नहीं करने देते हैं, नहीं करने देते हैं। उस भाई हम जानते हैं, हमने देखा है, हम वहां से निकल के आए हैं, हमें पता है कैसा हुआ है वहां पे। हमारी यात्रा में 40 से 50% महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बेटियां और बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग माताएं थी, बुजुर्ग जो है हमारे जो बुजुर्ग बड़े बुढ़े लोग थे हैं। लेकिन इन्होंने जिहादियों ने सबको टारगेट बनाया, और वही बुजुर्ग लोग और हमारी माताएं बहनें और बच्चे उस मंदिर में अभी भी फंसे हुए हैं। और यहाँ फेलियर हरियाणा के मुख्यमंत्री का है, यहाँ फेलियर खट्टर का है, क्योंकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हैं, ये ना तो खुद कोई कार्य कर रहे हैं और ना किसी को करने दे रहे हैं। अरे मैं यूं कह रहा हूं, यूपी के बाल बराबर नहीं है मेवात में मुसलमान, यूपी के बाल बराबर, लेकिन चूं करने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ जैसा एक सक्षम नेता जनता की सेवा करने के लिए खड़ा है, जो इस जिहाद पर लगाम लगाने के लिए तुरंत बुलडोजर वहां खड़ा कर देता है, गाड़ियां पलट देता है। पहले तो हरियाणा को योगी जैसा नेता चाहिए। एक नेता था अनिल विज, उसको भी ये काम नहीं करने देते हैं, नहीं करने देते हैं, उसकी टांग खींच के रखते हैं। कितना बढ़िया काम करता था अनिल विज, लेकिन उसकी टांग खींच के रखते हैं ये आपस की राजनीति में। हम जानते नहीं है क्या? अरे हम आज यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं बीजेपी से कि अब हरियाणा में खट्टर को इस्तीफा देना होगा, बिल्कुल इस्तीफा देना होगा। हमने अपने सनातनी भाई खोए हैं, अपनी बहन बेटियों को हमने वहाँ पे जिहादियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है। आज हमारे महाभारत कालीन शिव मंदिर में यदि हमारी यात्रा वहाँ पे जा रही थी, वो धार्मिक यात्रा थी, जो वार्षिक यात्रा होती है, जहाँ देश के कोने कोने से हजारों लोग आते हैं। अगर उसमें हम नहीं जाएंगे और भाजपा की जहाँ सरकार है, और यहाँ भाजपा को दोष क्या दें, क्योंकि जब वो एक मनमोजी खट्टर वहां पे मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जो ऊपर से नीचे किसी की नहीं सुनता है। एक अनिल विज वहां पे जो है गृह मंत्री है, जब वो कोई कार्य करता है तो उसको भी कार्य वहां पे नहीं करने दिया जाता है, उसकी टांग खींची जाती है ऊपर से नीचे तक। अरे वहां पे नेता चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जैसा स्वरूप रख के वहां कोई नेता आ जाएगा, इस मेवात को सूखा मैदान बना देगा, बुलडोजर चला चला के सूखा मैदान बना देगा, और यहां से आतंक और इस इस्लामिक आतंकवाद का नामो निशान खत्म कर देगा। इससे पहले भी मेवात जो है खासकर गुंडागर्दी क्राइम के लिए फेमस है, तो क्यों जो ये खट्टर सरकार है, क्यों उनको उस तरह की सज़ा नहीं दे पा रही है? कि वजह क्या आपको लगती है कि कोई तुष्टीकरण की राजनीति है कि क्या मानते हैं आप इसमें? खट्टर नहीं है, खच्चर है, खच्चर खच्चर है। हम तो कह रहे हैं हटाओ इसे मुख्यमंत्री के पद से और बिठाओ अनिल विज को, बिठाओ ना। जनता की डिमांड है, हरियाणा के लोगों की डिमांड है, लेकिन सुनता कहां है भाजपा का आला अधिकारी? नहीं सुनेगा। आज हम सनातनी लोगों पे बीती है मेवात के अंदर, हमारी बहन बेटियां वहां सुरक्षा की मांग कर रही हैं, डर रही हैं, झाड़ियों में घुस घुस के छुपक छुपक के गोलियां चला रहे हैं उन पे जिहादी। आज वो कह रही हैं कि भैया, फोन करके कह रही हैं कि भैया हम मर जाए हमें कोई गम नहीं होगा, लेकिन हमारी इज्जत आबरू ना लुट जाए। आज वो कृष्ण भगवान को पुकार रही हैं उस महाभारत कालीन मंदिर में, हमारी बहनें द्रौपदी बन के, और ये खट्टर ये धृतराष्ट्र बन के, अंधा बन के जो है मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है, मूक दर्शक बन के बैठा है। और अनिल विज जी, तुम कौन सा भीष्म पितामह बन गए हो? अरे उठाओ और दिखाओ अपना दम और चला दो इस साले मेवात पे बुलडोजर, और दिखा दो कि हाँ, अगर हिंदुओं की यात्राओं पे पथराव होगा, आतंकवाद को इस देश में अगर जन्म दिया जाएगा, तो वही बुलडोजर चला के गाड़ियां पलट के निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अंत में आप
क्या डिमांड करते हैं अभी केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से हमारी जो प्राथमिक डिमांड है, जल्द से जल्द हमारे वहाँ फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकाला जाए। हमारे वहाँ बहन बेटियाँ हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे साथ खुद विजय भाई जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, खुद परिवार के साथ गए हैं। एक 1.5 साल का बच्चा उनके साथ में है, उनकी पत्नी उनके साथ में है, पूरा उनके संगठन साथ में है, और वहाँ वो लोग भी फंसे हुए हैं। हमारे वहाँ साथियों को निकाला जाए। वहाँ जितने भी सनातन लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग वहाँ फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए, अन्यथा ये जिहादी उन्हें नोच नोच के खा जाएंगे। अब रात में वहाँ घुस घुस के गोलियाँ चलाने लगे हैं, ठीक है। और ये देश की मीडिया जरा कान खोल के सुन ले, सीमा हैदर के पेटीकोट में घुसने वाली देश की मीडिया दिखाए जरा मेवात की सच्चाई को, दिखाए इस आतंकवाद के इस धरा को, जो ये मेवात में आतंकवाद पनप रहा है। पाकिस्तान बन गया है मेवात। नेशनल मीडिया तो बता रही है कि मोनू मैनेसर के वजह से ये झड़प हुई है, जो 2 गुटों में जो रहा है, वो तो मोनू मैनेसर ये को वार्षिक धार्मिक यात्रा है, हर वर्ष निकलती आई है, हर वर्ष देश के कोने कोने से लोग वहां पे आते हैं। इसमें मोनू मानेसर का मामला क्या आ गया? मोनू मानेसर को जब राजस्थान की पुलिस क्लीन चिट दे चुकी है, फिर ये जिहादी क्यों पिल पिला रहे हैं, क्यों ये तिल मिला रहे हैं? क्या इन्हें कानून में, संविधान में विश्वास नहीं है? जब राजस्थान की पुलिस उनको जो है क्लीन चिट दे चुकी है, और मोनू मानेसर तो वहां आए भी नहीं थे। वहां तो देश की बहन बेटियां गई थी, देश के बुजुर्ग लोग गए थे, माताएं बहनें गई थी, बच्चे गए थे, हमारे सनातनी युवा भाई गए थे। हैं? क्या सब मोनू मानेसर हो गए थे? क्या सब मोनू मानेसर हो गए थे? तो सुन लो ना गौर से, हाँ है हम मोनू मानेसर। और सालो तुम्हें और तुम्हारी औलादों को घर में घुस के भी दिखाएंगे कि हाँ मैं मोनू मानेसर। तुमने मासूमों पे हाथ छोड़ा है, तुमने आज बेगुनाहों के ऊपर पत्थर चलाए हैं, तुमने उन यात्रियों के ऊपर पत्थर चलाए हैं जो शिव भगवान के नल्लड़ स्थित महाभारत कालीन मंदिर में जलाभिषेक इस सावन के महीने में करने गए थे। तुम्हें अब बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सरकार, केंद्र सरकार यदि इनसे निमट सकती है तो निमटे, अन्यथा हिंदू स्वयं अब जागरूक होकर के इस बात का इनसे बदला लेगा, बिल्कुल बदला लेगा। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। हम तो उनमें से थे, नमक रोटी खाएंगे मगर भाजपा को जिताएंगे। पर आज केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ और डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, एक केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के लोगों ध्यान से सुन लेना, अगर वहाँ हमारी माताओं बहनों की इज्जत के साथ समझौता हुआ तो फिर दिक्कत केंद्र सरकार को भी होगी और हरियाणा सरकार को भी होगी, क्योंकि अपनी माँ बहनों के साथ समझौता न हमने कभी स्वीकार करा है न करेंगे।